अली बिन सुफियान के मशवरे पर फौज और इंतजामिया के आला हुकाम का इजलास बुलाया गया और सूरत हाल तकीउद्दीन के सामने रखी गई। सबका ये ख्याल था कि तकीउद्दीन मिस्र में नया नया आया है और इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी उसके सर पर पहली बार पड़ी है, इसलिए वो मोहतात फैसले करेगा और शायद कोई खतरा मोल न लेना चाहे। इजलास में बेशतर हुकाम ने इस पर इत्तेफाक किया कि चूंकि इतने वसी इलाके की इतनी ज्यादा आबादी गुमराह कर दी गई है, इसलिए उस आबादी के खिलाफ फौजी कार्रवाई न की जाए। मसला ये था कि खंडरात के अंदर के जो हालात मालूम हुए थे उनसे जाहिर होता था कि वहां से एक नया अकीदा निकला है जिसे लोगों ने कबूल कर लिया है, लिहाजा ये लोग अपने माबद और अकीदे पर फौजी हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका हल ये पेश किया गया कि उस इलाके में अपने मौल्लिम, आलिम और दानिश्वर भेजे जाएं जो लोगों को राह रास्त पर लाएं, उनके जज्बात को मजरूह न किया जाए। इजलास में एक मशवरा ये भी पेश किया गया कि सुल्तान अयूबी को सूरत हाल से आगाह किया जाए और उनसे हुक्म लेकर कार्रवाई की जाए। तकीउद्दीन ने कहा, इसका मतलब है कि आप इंसानों से डरते हैं और आपके दिल में खुदा और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डर नहीं, जिनके सच्चे मजहब की वहाँ तौहीन हो रही है। अमीर मिस्र और सालार आला को खबर तक नहीं होने दी जाएगी कि मिस्र में क्या हो रहा है। क्या आप इसे बेखबर हैं कि वो मैदान जंग में कितने ताकतवर दुश्मन के मुकाबले में सीना सुपर हैं? क्या आप सलाहुद्दीन अयूबी को ये तासुर देना चाहते हैं कि हम सब 2-4 हजार गुनाहगारों और दुश्मनाने दीन से डरते हैं? मैं बराह रास्त कार्रवाई का और बड़ी ही सख्त कार्रवाई का कायल हूँ। एक नायब सालार ने कहा, गुस्ताखी माफ अमीर मोहतरम, सलीबी हम पर ये इल्जाम आयद करते हैं कि इस्लाम तलवार के जोर से फैला है। हम इस इल्जाम की तरदीद अमली तौर पर करना चाहते हैं। हम प्यार और खुलूस का पैगाम लेकर जाएंगे। तकीउद्दीन ने तंजिया लहजे में कहा, तो फिर अपनी कमर के साथ तलवार क्यों लटकाए फिरते हो? फौज पर इतना खर्च क्यों कर रहे हो? क्या इससे ये बेहतर नहीं कि हम फौज को छुट्टी दे दें और हथियार दरियाए नील में फेंक कर मुबल्लिगों का एक गिरोह बना लें और दरवेशों की तरह गांव गांव करिया करिया धक्के खाते फिरें? फिर उसने जज्बाती लहजे में कहा, अगर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम के खिलाफ सलीब की तलवार निकलेगी तो इस्लाम की शमशीर न्याम में नहीं पड़ी रहेगी, और जब शमशीर इस्लाम न्याम से निकलेगी तो हर उसको तन से जुदा कर देगी जो कलमा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने झुकने से इनकार करता हो। वो हर उस जबान को काटेगी जो कलमा हक को झुटलाती है। सलीबी अगर ये इल्जाम आयद करते हैं कि हमने इस्लाम तलवार के जोर पर फैलाया है तो मैं उनसे माफी मांगने के लिए तैयार नहीं हूँ। सल्तनत इस्लामिया क्यों सुकड़ती चली आ रही है? खुद मुसलमान क्यों इस्लाम के दुश्मन हुए जा रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि सलीबियों ने औरत और शराब से, जर्रो जवाहिरात और हवस इक़्तिदार से इस्लाम की तलवार को जंगालूद कर दिया है। वो हम पर जंग पसंदी और तशद्दुद का इल्जाम आयद करके हमारी अस्करी रिवायात को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि वो हमारे खिलाफ लड़ नहीं सकते। उनके बर्री लश्कर और बहरी बेड़े नाकाम हो गए हैं। वो हमारे दरमियान तकरीबकारी कर रहे हैं, अल्लाह के सच्चे दीन की जड़ें काट रहे हैं, और आप कहते हैं कि उनके खिलाफ तलवार न उठाओ। गौर से सुनो मेरे दोस्तों, सलीबी और आपके दूसरे दुश्मन आपको मोहब्बत का झांसा देकर आपके हाथ से तलवार लेना चाहते हैं। वो आपकी पीठ पर वार करना चाहते हैं। उनका ये उसूल महज एक फरेब है कि कोई तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दो। क्या तुम में से कोई ऐसा है जिसे ये मालूम नहीं कि करक में वो मुसलमान आबादी का क्या हशर कर रहे हैं? क्या आपने शोबक फतह करके वहाँ मुसलमानों का बेगार कैंप नहीं देखा था? वहाँ मुसलमान औरतों की जो उन्होंने इस्मत दरी की वो नहीं सुनी? मकबूजा फलस्तीन में मुसलमान खौफ और हरास की, बेआबरूई और मजलूमियत की जिंदगी बसर कर रहे हैं। सलीबी मुसलमानों के काफिले लूटते और औरतों को अगवा करके ले जाते हैं, और आप कहते हैं कि इस्लाम के नाम पर तलवार उठाना जुर्म है। अगर ये जुर्म है तो मैं इस जुर्म से शर्मसार नहीं। सलीबियों की तलवार निहत्तों को काट रही है सिर्फ इसलिए कि वो अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम लेवा हैं, सलीब और बुतों के पुजारी नहीं। तुम्हारी तलवार सिर्फ वहां हाथ से गिर पड़नी चाहिए जहां सामने निहत्ते हों और उन तक खुदा का पैगाम न पहुंचा हो। हमें इस उसूल का कायल नहीं होना चाहिए कि लोगों के जज्बात पर हमला न करो। मैंने देखा है कि अरब में छोटे छोटे मुसलमान हुक्मरान और नाअहल उमरा लोगों को खुश करने के लिए बड़े दिलकश और दिलों को मोह लेने वाले अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। उनके गलत जज्बात और एहसासात को और ज्यादा भड़का कर उन्हें खुश रखते हैं ताकि लोग उन्हें ऐशो इशरत से और गैर इस्लामी तर्ज जिंदगी से रोक न सकें। उन उमरा का तरीक़ाकार ये है कि उन्होंने खुशामदियों का एक गिरोह पैदा कर लिया है जो उनकी हर आवाज पर लब्बैक कहता और रियाया में घूम फिर कर साबित करता रहता है कि उनके अमीर ने जो बात कही वो खुदा की आवाज है। इसका नतीजा ये है कि अल्लाह के बंदे बदकार और अय्याश इंसानों के गुलाम होते चले जा रहे हैं।
قوم حاکم اور محکوم میں تقسیم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دشمن ہماری جڑیں کاٹ رہا ہے اور ہماری قوم کے ایک حصے کو کفر کی تاریکیوں میں لے جا رہا ہے۔ اگر ہم نے سخت رویہ اختیار نہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم کفر کی تائید کر رہے ہیں۔ میرے بھائی صلاح الدین ایوبی نے مجھے کہا تھا کہ غداری ہماری روایت بنتی جا رہی ہے، لیکن میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ یہ بھی روایت بنتی جا رہی ہے کہ ایک ٹولہ حکومت کیا کرے گا اور قوم محکوم ہوگی۔ حکمران ٹولہ قوم کا خزانہ شراب میں بہائے گا اور قوم پانی کے گھونٹ کو بھی ترسے گی۔ میرے بھائی نے ٹھیک کہا تھا کہ ہمیں قوم اور مذہب کے مستقبل پر نظر رکھنی ہے۔ ہمیں قوم میں وقار اور کردار کی بلندی پیدا کرنی ہے۔ آنے والی نسلیں ہماری قبروں سے جواب مانگیں گی۔ اس مقصد کے لیے ہمیں ایسی کارروائی سے گریز نہیں کرنا چاہیے جو ملک اور مذہب کے لیے سود مند ہو۔ اگر یہ برحق اقدام قوم کے چند ایک افراد کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے تو ہمیں اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ہم قوم کا مفاد اور وقار چند ایک افراد کی خوشنودی پر قربان نہیں کر سکتے۔ ہم ملک کے ایک اتنے بڑے حصے کو صرف اس لیے دشمن کی تخریب کاری کے سپرد نہیں کر سکتے کہ وہاں کے لوگوں کے جذبات مجروح ہوں گے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ وہاں کے لوگ سیدھے سادھے اور بے علم ہیں۔ انہیں اپنے وہ مسلمان بھائی جو قبیلوں کے سردار ہیں اور مذہب کے اجارہ دار ہیں دشمن کا آلہ کار بن کر گمراہ کر رہے ہیں۔ اجلاس میں کسی کو توقع نہیں تھی کہ تقی الدین کا رد عمل اتنا شدید اور فیصلہ اتنا سخت ہوگا۔ اس نے جو دلائل پیش کیے ان کے خلاف کسی کو جرت نہ ہوئی کہ کوئی مشورہ ہی پیش کرتا۔ اس نے کہا مصر میں جو فوج ہے یہ محاذ سے آئی ہے اور اس سے پہلے بھی لڑ چکی ہے۔ اس فوج کے صرف 500 گھڑ سوار، 200 شتر سوار اور 500 پیادہ آج شام اس علاقے کی طرف روانہ کر دو جہاں وہ مشکوک کھنڈرات ہیں۔ یہ فوج اس علاقے سے اتنی دور رہے گی کہ ضرورت پڑی تو فوری طور پر محاصرہ کر سکے۔ میرے ساتھ دمشق سے جو 200 سوار آئے ہیں وہ علاقے کے اندر جا کر کھنڈروں پر حملہ کریں گے۔ ایک چھاپا مار دستہ کھنڈروں کے اندر جائے گا۔ 200 سوار کھنڈروں کو محاصرے میں رکھیں گے۔ اگر باہر سے حملہ ہوا یا مزاحمت ہوئی تو فوج کا بڑا حصہ مقابلہ کرے گا اور محاصرہ تنگ کرتا جائے گا۔ اس کارروائی میں فوج کو سختی سے حکم دیا جائے کہ کسی نہتے کو نہیں چھیڑا جائے گا۔ اس فیصلے کے فوراً بعد فوجی حکام کوچ، حملے اور محاصرے وغیرہ کا منصوبہ تیار کرنے میں مصروف ہو گئے۔ سلطان ایوبی مصر کی تازہ صورتحال سے بے خبر کرک اور شوبک قلعوں کے درمیان میل ہا میل وسیع صحرا میں جہاں ریتلی چٹانوں، ٹیلوں اور گھاٹیوں کے علاقے بھی تھے اور جہاں کسی کسی جگہ پانی اور سائے کی بھی افراد تھی، صلیبیوں کے نئے جنگی منصوبوں کے مطابق اپنی افواج کی صف بندی کر رہا تھا۔ جاسوسوں نے اسے بتایا تھا کہ صلیبی دگنی طاقت سے جو زیادہ تر زراپوش اور بختر بند ہوگی قلعے سے باہر آ کر حملہ کریں گے۔ یہ فوج سلطان ایوبی کی فوج کو آمنے سامنے کی جنگ میں الجھائے گی اور دوسری فوج عقب سے حملہ کرے گی۔ سلطان ایوبی نے اپنی فوج کو دور دور تک پھیلا دیا۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جہاں جہاں پانی اور سبزہ تھا وہاں فوراً قبضہ کر لیا۔ ان جگہوں کے دفاع کے لیے اس نے بڑے سائز کی کمانوں والے تیر انداز بھیج دیے۔ ان کے تیر بہت دور تک جاتے تھے۔ وہاں منجنیقیں بھی رکھی تھیں جو آگ کی ہانڈیاں پھینکتی تھیں۔ یہ اہتمام اس لیے کیا گیا تھا کہ دشمن قریب نہ آ سکے۔ بلندیوں پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ سلطان ایوبی نے تمام دستوں کو حکم دیا کہ دشمن سامنے سے حملہ کرے تو وہ اور زیادہ پھیل جائیں تاکہ دشمن بھی پھیلنے پر مجبور ہو جائے۔ اس نے اپنی فوج کو ایسی ترتیب میں کر دیا کہ دشمن یہ فیصلہ ہی نہیں کر سکتا تھا کہ مسلمان فوج کے پہلو کدھر اور عقب کس طرف ہے۔ سلطان ایوبی نے فوج کا ایک بڑا حصہ ریزرو میں رکھ لیا تھا۔ ایک حصے کو اس طرح متحرک رکھا کہ جہاں کمک کی ضرورت پڑے فوراً کمک دے سکے۔ اس کا سب سے زیادہ خطرناک ہتھیار اس کے چھاپا مار دستے تھے اور اس سے زیادہ خطرناک اس کا جاسوسی کا نظام تھا جو اسے صلیبیوں کی نقل و حرکت کی خبریں دے رہا تھا۔ شوبک کا قلعہ سلطان ایوبی سر کر چکا تھا۔ صلیبیوں کے منصوبے میں یہ بھی تھا کہ ان کے حالات سازگار ہوئے تو وہ شوبک کو محاصرے میں لے کر فتح کر لیں گے۔ انہیں توقع تھی کہ ان کا اتنا زیادہ لشکر سلطان ایوبی کی قلیل تعداد فوج کو صحرا میں ختم کر دے گا یا اتنا کمزور کر دے گا کہ وہ شوبک کو باہر سے مدد نہیں دے سکے گی۔ ان کے اس منصوبے کے پیش نظر سلطان ایوبی نے شوبک کی وہ طرف جس طرف سے صلیبی اس قلعے پر حملہ کر سکتے تھے خالی چھوڑ دی تھی۔ اس نے صلیبیوں کے لیے موقع پیدا کر دیا کہ وہ راستہ صاف دیکھ کر شوبک پر حملہ کریں۔ اس طرف سے اس نے دیکھ بھال والی چوکیاں بھی ہٹا دیں اور دور دور تک علاقہ خالی کر دیا۔ صلیبیوں کے جاسوسوں نے کرک میں فوراً اطلاع پہنچائی کہ سلطان ایوبی نے صلیبیوں کے ساتھ صحرا میں لڑنے کے لیے فوج شوبک سے دور اکٹھی کر لی ہے اور شوبک کا راستہ صاف ہو گیا ہے۔ صلیبیوں نے فوراً اپنی اس فوج کو جو سلطان ایوبی پر سامنے سے حملہ کرنے کے لیے باہر نکالی تھی حکم دے دیا کہ رخ بدل کر شوبک کی طرف چلی جائے۔ چنانچہ یہ فوج ادھر کو ہو لی۔ اس کے پیچھے رسد کے ذخیرے جا رہے تھے۔
फौज जब शोबक के 4 मील दूर रह गई तो उसे रोक लिया गया। ये उस फौज का आर्जी पड़ाव था। रसद की घोड़ा गाड़ियां, ऊंट और खच्चर हजारों की तादाद में चले आ रहे थे। उन्हें कोई खतरा न था क्योंकि मुसलमानों की फौज का दूर दूर तक नामो निशान न था। सलीबी हुक्मरान बहुत खुश थे। उन्हें शोबक का किला अपने कदमों में पड़ा नजर आ रहा था, मगर रात को उन्हें अपने पीछे 5-6 मील दूर आसमान लाल सुर्ख नजर आया। शोले इतने बुलंद थे कि इतनी दूर से भी नजर आते थे। सलीबियों ने सवार दौड़ा दिए। जहां से शोले उठ रहे थे वहां उनकी रसद थी। सवार वहां पहुंचे तो उन्हें सहरा में बेलगाम घोड़े और बेमुहार ऊंट हर तरफ दौड़ते भागते नजर आए। ये तबाही सुल्तान अय्यूबी के एक छापामार दस्ते की बपा की हुई थी। रसद में घोड़ों के लिए खुश्क घास से लदी हुई सैकड़ों घोड़ा गाड़ियां थीं। उन्हें रसद के कैंप के इर्द गिर्द खड़ा किया गया था। सलीबी खुशफहमियों में मुब्तला थे। उन्हें मालूम नहीं था कि उनकी हर एक हरकत पर सुल्तान अय्यूबी की नजर है। रात को जब रसद का कैंप सो गया तो मुसलमान छापामारों ने ऊंटों पर जाकर खुश्क घास में आतशी फलीतों वाले तीर चलाए। घास फौरन जल उठी। देखते ही देखते कैंप शोलों के घेरे में आ गया। उनके नरगे में आए हुए इंसान जाने बचाने के लिए इधर उधर दौड़े तो उनमें से बहुत से तीरों का शिकार हो गए। जो जानवर रस्सियां तोड़ सके वो तो भाग निकले और जो खुल न सके वो जिंदा जल गए। दूर दूर तक फैला हुआ कैंप जहन्नम बन गया। छापामारों ने कई एक ऊंट और घोड़े पकड़ लिए और वापस चले गए। सुबह तुलू हुई। सलीबी कमांडरों ने जाकर रसद का कैंप देखा। वहां कुछ नहीं बचा था। उनकी 1 माह की रसद तबाह हो चुकी थी। वो समझ गए कि शोबक का रास्ता जो साफ था ये सुल्तान अय्यूबी की एक चाल थी। उन्होंने बगैर देखे कह दिया कि करक से शोबक तक उनकी रसद और कुमक का रास्ता महफूज नहीं। चुनाचे उन्होंने शोबक का महासरा मुलतवी कर दिया। रसद के बगैर महासरा नामुमकिन था और जब उन्हें इत्तला मिली कि गुज़श्ता रात उस फौज की भी रसद तबाह हो गई है जो सुल्तान अय्यूबी की फौज पर सामने से हमला करने के लिए गई थी, तो उन्होंने अपने तमाम तर जंगी मंसूबे पर नजर सानी करने का फैसला कर लिया। उन्हें कहीं भी सुल्तान अय्यूबी की फौज नजर नहीं आ रही थी। उन्हें जासूस ये भी नहीं बता सके थे कि मुसलमानों की फौज का इज्तिमा कहाँ है। दरअसल ये इज्तिमा कहीं भी नहीं था। सुल्तान अय्यूबी को इत्तला मिली कि सलीबियों ने दोनों महाजों पर पेशकदमी रोक दी है, तो उसने अपने कमांडरों को बुलाकर कहा, सलीबियों ने जंग मुलतवी कर दी है, लेकिन हमारी जंग जारी है। वो दोनों फौजों के आमने सामने के तसादुम को जंग कहते हैं। मैं छापों और शबखूनों को जंग कहता हूँ। अब छापामारों को सरगर्म रखो। सलीबी दोनों तरफ से पीछे हट रहे हैं। उन्हें इत्मीनान से पीछे न हटने दो। इंतहाई अकब या पहलू पर शबखून मारो और गायब हो जाओ। सलीबी अपने आप को सामने लाकर लड़ना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको उस मैदान में उनके सामने ले जाऊंगा जो आपकी मर्जी का होगा और जहां की रेत भी आपकी मदद करेगी। सुल्तान अय्यूबी का कोई ठिकाना नहीं था। वो अपने अमले और मुहाफिज दस्ते के साथ खाना बदोश था। किसी एक जगह न ठहरने के बावजूद मालूम होता था जैसे हर जगह मौजूद है। मिस्र में सुल्तान अय्यूबी का भाई तकीउद्दीन सलीबियों के दूसरे महाज पर हमलावर हो रहा था। ये मिस्र का जनूब मगरबी इलाका था जहां के डरावने टीलों के अंदर फिरौनों के हौलनाक खंडरात में हजरत ईसा आसमान से वापस आने वाले थे। तमाम तर इलाका एक नए अकीदे का पैरोकार हो गया। जुमेरात की शाम थी। जायरीन का हुजूम खंडर के गार नुमा दरवाजे में दाखिल हो रहा था। अंदर बड़े कमरे में पुरस्कार आवाज गूंज रही थी। लोगों को दीवार पर गुनाहगार और नेकोकार जाते नजर आ रहे थे। वहां वही समा था जो हर जुमेरात के रोज हुआ करता था। अचानक उस पुरस्कार मुकद्दस इंसान की आवाज खामोश हो गई, जिसके मुताल्लिक मशहूर था कि गुनाहगारों को नजर नहीं आता। उसकी बजाय एक और आवाज सुनाई दी, गुमराह इंसानों, आज की रात घरों को न जाना। कल सुबह तुम पर वो राज फाश हो जाएगा जिसके लिए तुम बेताब थे। यहाँ से फौरन बाहर निकल जाओ। हजरत ईसा तशरीफ ला रहे हैं। इस खंडर से दूर जाकर सो जाओ। बड़े कमरे में हैरतज़दा लोगों को दीवार पर जो चमकते हुए सितारे नजर आते थे वो मांद पड़ गए। उस वक्त उन सितारों में से हसीन लड़कियां और खूबरू मर्द हंसते खेलते गुजर रहे थे। लोगों ने देखा कि फौजी किस्म के कुछ आदमी उन्हें पकड़ पकड़ कर ले जा रहे हैं। कहीं से चीखें भी सुनाई दे रही थीं। बादल जो गरजते थे वो भी खामोश हो गए। लोगों के लिए ये जगह बड़ी ही मुकद्दस थी। वो खौफजदा होकर बाहर को भागे और खंडर खाली हो गया। ये इनकलाब तकीउद्दीन और अली बिन सुफियान लाए थे। उनके साथ फौज की वही नफरी थी जो तकीउद्दीन ने अपने हुक्म में बताई थी। ये दस्ते शाम के बाद टीलों वाले इलाके के करीब पहुंच गए थे। उनकी रहनुमाई शारजा कर रही थी जो घोड़े पर सवार थी। वो उन्हें जुमेरात की शाम वहां ले गई थी
क्योंकि उस रोज वहां मेला लगता था और दूर दूर से लोग आते थे। फौज के बड़े हिस्से को, जिसमें 500 घुड़सवार, 200 शूतर सवार और 500 प्यादा थे, उस इलाके से जरा दूर रखा गया था। उन्हें निहत्थे लोगों के खिलाफ इस्तेमाल नहीं करना था। उनके जिम्मे ये फर्ज था कि सूडान की सरहद पर नजर रखें। चूंकि खंडरों के अंदर की तखरीबकारी सलीबियों और सूडानियों की पुश्त पनाही पर हो रही थी, इसलिए ये खतरा था कि वहां फौजी कार्रवाई की गई तो सूडानी हमला कर देंगे। तकीउद्दीन ने उस इलाके के करीब के सरहदी दस्तों को, जो सरहदों की हिफाजत के लिए वहीं रहते थे, करीब बुलाकर अपने तहत कर लिया। 200 घुड़सवार जो तकीउद्दीन के साथ दमिश्क से आए थे, वहां के चुने हुए और दीवानगी की हद तक दलेर सवार थे। दौड़ते घोड़ों से तीरंदाजी उनका खुसूसी कमाल था। प्यादा सिपाहियों में सुल्तान अयूबी के अपने हाथों तैयार किए हुए छापामार भी थे। उन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई थी कि इंतहाई दुश्वार टीलों और दरख्तों पर हैरान कुन रफ्तार से चढ़ते और उतरते चंद गज फैली हुई आग से गुजर जाना उनका मामूल था। इन छापामार जांबाजों को उस वक्त खंडर की तरफ रवाना किया गया जब लोग अंदर जा रहे थे। वहां तक उन्हें शारजा ले गई थी। अली बिन सुफियान उनके साथ था। तेज रफ्तार कासिद भी साथ थे ताकि पैगाम रसानी में ताखीर न हो। खंडर के दरवाजे के बाहर 2 आदमी खड़े अंदर जाने वालों को 3-3 खजूरें खिला रहे थे। दरवाजे के अंदर घुप अंधेरा था। उस अंधेरे से लोग गुजर कर अंदर रोशन कमरे में जाते। बाहर सिर्फ एक मशल जल रही थी जिसकी रोशनी मामूली सी थी। 6 आदमी जिनके सर चादरों में ढके हुए थे जायरीन के साथ दरवाजे तक गए और हुजूम से हटकर खजूरें खिलाने वालों के पीछे जा खड़े हुए। उन्हें कहा गया कि वो सामने से गुजरें, लेकिन वो सुन्न होके रह गए क्योंकि उनकी पीठों में खंजरों की नोकें रख दी गईं। ये 6 आदमी छापामार थे। उन्होंने एक एक आदमी के पीछे होकर खंजर उनकी पीठों से लगाकर आहिस्ता से कान में कहा, जिंदा रहना चाहते हो तो यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम सब फौज के घेरे में हो। खजूरें खिलाने और पानी पिलाने वाले आदमी जरा सी भी मुजाहमत के बगैर बाहर निकल गए। छापामारों ने खंजर इस तरह चुगों में छुपा लिए कि लोगों में से कोई देख न सका। ये 4 आदमी जूं ही बाहर को आए, वहां 10-12 छापामार देहातियों के लिबास में खड़े थे। उन्होंने उन 4 को घेर लिया और धकेलते हुए दूर ले गए। वहां उन्हें रस्सियों से बांध दिया गया। 6 छापामार जो खजूरों और पानी के मशकीजों के पास रह गए थे, उन्होंने अंदर जाने वाले लोगों से कहना शुरू कर दिया कि खजूरों और पानी के बगैर अंदर जाओ, क्योंकि अंदर से नया हुक्म आया है। और सीधे साधे देहाती अंदर जाते रहे। उनके साथ अब छापामार भी अंदर जा रहे थे और मशलें भी अंदर जा रही थीं। लोग हैरान थे कि मशलें क्यों ले जाई जा रही हैं। कमोबेश 50 मशलें और 200 छापामार अंदर चले गए। वो रोशन कमरे में न गए बल्कि उन तारीक रास्तों और गुलाम गर्दिशों में चले गए जिनमें बाहर के लोग नहीं जा सकते थे। उनमें से बास के पास खंजर और खंजर नुमा तलवारें थीं और बास के पास छोटी तीर कमानें। उस दरवाजे से भी जिससे लोग बाहर निकलते थे छापामार दाखिल हो गए। वो हिदायत के मुताबिक तारीक भूल भुलैयों में जा रहे थे। तकीउद्दीन के 200 घुड़सवार आगे गए और उन्होंने पूरे खंडर को घेरे में ले लिया। उनके साथ प्यादा दस्ता भी था जिसके सिपाहियों ने अंदर से निकलने वालों को रोककर एक तरफ इकट्ठा करना शुरू कर दिया। छापामार मशल बरदारों के साथ अंदर गए तो उन्हें ऐसे महसूस होने लगा जैसे किसी के पेट में चले गए हों। अंदर के रास्ते और कमरे अंतड़ियों की मानंद थे। ये रास्ते उन्हें एक ऐसे तिलिस्म में ले गए जिसे देखकर छापामार बिदक कर रुक गए। ये एक बहुत कुशादा कमरा था जिसकी छत ऊंची थी। अंदर बहुत से मर्द और औरतें थीं। उनमें कुछ ऐसे थे जिनके चेहरे भेड़ियों की तरह थे। बाज थे तो इंसान, लेकिन वो इस कदर बदसूरत और भयानक चेहरों वाले थे कि देख कर डराता था। वो जिन और भूत लगते थे और उनके दरमियान खूबसूरत और जवान लड़कियां भड़कीले और चमकीले कपड़े पहने हंस खेल रही थीं। एक दीवार के साथ चंद एक खूबसूरत लड़कियां खूबरू मर्दों के साथ मटक मटक कर चल रही थीं। उधर छत से फर्श तक पर्दे लटके हुए थे जो दाएं बाएं हटते खुलते और बंद होते थे। दूसरी तरफ आंखों को खीरा कर देने वाली रोशनी चमकती और बुझती थी। अगर छापामारों को ये यकीन न दिलाया गया होता कि खंडर के अंदर जो कोई भी है और जिस हुलिये में भी है वो इंसान होगा और अंदर कोई बदरूह रूह या भूत प्रेत नहीं, तो छापामार वहां से भाग जाते। वहां जो लड़कियां और खूबरू मर्द थे वो भी डरावने लगते थे। इस अजीबोगरीब मखलूक ने जब मशल बरदार छापामारों को देखा तो उन्हें डराने के लिए डरावनी आवाजें निकालने लगे। जो आदमी बदसूरत, चुड़ैलों और भेड़ियों के चेहरे वाले थे, उनकी आवाजें ज्यादा खौफनाक थीं। इस दौरान 1-2 आदमियों ने शायद डर कर अपने चेहरे बेनकाब कर दिए। ये भेड़ियों के चेहरे थे जो उन्होंने उतारे तो अंदर से इंसानों के चेहरे निकले। छापामारों ने सबको घेर कर पकड़ लिया और सबके नकाब उतार दिए। वहां शराब भी पड़ी थी।
उन सबको बाहर ले गए। खंडर के दूसरे हिस्सों की तलाशी में एक आदमी पकड़ा गया जो एक तंग सी सुरंग के मुंह में मुंह डाले भारी आवाज में कह रहा था, गुनाहों से तौबा करो, हजरत ईसा आने वाले हैं। और ऐसे कई अल्फाज थे जो वो बोल रहा था। ये सुरंग घूम फिर कर उस रोशन कमरे में जाती थी जहां जायरीन को ये पुरस्कार, डरावनी और खूबसूरत मखलूक दिखाकर हैरत ज़दा किया जाता। उस आदमी को वहां से हटाकर छापामारों के एक कमानदार ने सुरंग में मुंह डालकर कहा कि ए गुमराह लोगों, आज रात घरों को न जाना, कल सुबह तुम पर वो राज फाश हो जाएगा जिसके लिए तुम बेताब हो। खंडरात के अंदर किसी ने भी मज़ाहमत न की। खंजरों और तलवारों के आगे सब अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश करते चले गए। छापामार उन आदमियों की निशानदही पर जिन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था उन जगहों तक पहुंचे जहां बिजली की तरह चमकने वाली रोशनियों का इंतजाम था। ढकी छुपी जगहों में मशलें जल रही थीं। उनके पीछे लकड़ी के तख्ते थे जिन पर अबरक चिपकाया हुआ था। उन तख्तों के जाविये बदलते तो अबरक की चमक लोगों की आंखों में पड़ती और चुंधिया देती। कमरा तारीक करने के लिए मशलों को पीछे कर लिया जाता। बादल गरजने की आवाजें धात की चादरों को झटके देकर पैदा की जाती थीं। पर्दों पर जगह जगह अबरक के टुकड़े चिपका दिए गए थे जिन पर रोशनी पड़ती तो सितारों की तरह चमकते। उस तरफ पर्दों का रंग ऐसा था कि कोई कह नहीं सकता था कि ये कपड़ा है। वो उसे फटी हुई दीवार समझते थे। अक्ल और होश वाले इंसान के लिए ये कोई मुअम्मा नहीं था। बेशक ये रोशनियों के खास इंतजाम का जादू था जो लोगों को मशहूर कर लेता, लेकिन अंदर जो जाता था उसकी अक्ल और होश पर उसका कोई इख्तियार नहीं होता था। उन्हें अंदर जाते वक्त दरवाजे पर जो 3 खजूरें खिलाई जाती और पानी पिलाया जाता था उनमें नशावर आमेजिश होती। उसका असर फौरन हो जाता था। उस असर के तहत जायरीन के जहनों पर जो भी तसव्वुर बिठाया जाता और कानों में जो भी आवाजें डाली जाती वो उसे 100% सही और बरहक समझ लेते। उसी नशे का असर था कि लोग बाहर जाकर दोबारा अंदर आने की ख्वाहिश करते। उन्हें मालूम नहीं था कि ये उस अकीदे का तासुर नहीं बल्कि उस नशे का असर है जो उन्हें खजूरों और पानी में दिया जाता है। खजूरों के अंबार और पानी के मशकीज़ों पर भी कब्जा कर लिया गया। अंदर पकड़ धकड़ और तलाशी का सिलसिला जारी था। बाहर 200 सिपाहियों ने खंडरों का मुहासरा कर रखा था। हर तरफ मशलों की रोशनी थी। फौज का बड़ा हिस्सा और 2 सरहदी दस्ते सूडान की सरहद के साथ साथ घूम फिर रहे थे। रात गुजर गई। सूडान की तरफ से कोई हमला न हुआ। खंडरात में भी कोई मज़ाहमत न हुई। सुबह के उजाले ने उस इलाके को रोशन किया तो वहां हरासा देहातियों का हुजूम था। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी एपिसोड पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको तमाम वीडियोस फौरन मिलती रहें। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।